हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीबी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था पोटेंशियोमीटर। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इस लास्ट टॉपिक का एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में एक एप्लीकेशन मैंने आपको पहले बता दिया था, विच वाज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन इसका देखना है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। तो ये लास्ट टॉपिक है। इसको करने के बाद हमारा ऑफिशियली सारा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर का। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास टॉपिक होंगे कंपटीशन से रिलेटेड, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए सिलेबस में नहीं है, और लेकिन कंपटीशन में आएंगे, तो उनको हमें करना है इसके बाद। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ऑफिशियली सिलेबस के हिसाब से, बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से। तो टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के अंदर टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया है जिसमें हमने दो सेल्स लगाए हैं एक स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर के सर्किट में। जैसे मैं आपको पहले टॉपिक में बता चुका हूँ, ये जो ऊपर वाला सर्किट होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट तुम्हारा एज इट इज़ पहले जैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक हमने नोन ईएमएफ की सेल ली है जिसका ईएमएफ हमें नोन है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें नोन है। सपोज इसका ईएमएफ हमने ई ले लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर एक की, और एक रियोस्टेट यानी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। करंट को कंट्रोल करने के लिए उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये वायर है ए बी वायर जिसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। ये जॉकी का पॉइंट है जे, और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इन दो सेल्स में से किसी एक। सेकेंडरी सर्किट में दो सेल्स हैं हमारे पास, तो इन दो सेल्स में से किसी भी एक सेल पे हम इस पॉइंट को, जॉकी के पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो हमें जॉकी को सेल से कनेक्ट करके बैलेंस लेंथ की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे वो बैलेंस लेंथ दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने स्टैंडर्ड आपको सर्किट के लिए बताया था, स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर सर्किट के लिए बताया था, जो मैं ईएमएफ मेज़र करके बताता है। तो सपोज़ पहली सेल का ईएमएफ E1 है और दूसरी सेल का E2 है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम दोनों E1 E2 सेल्स को, जो एक्सटर्नल सेल्स हैं, इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। E1 E2 cells are connected in series। पहले दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और सीरीज़ में दो टाइप से इनको कनेक्ट किया जाएगा। पहले सेम पोलैरिटी के साथ, यानी इस टाइप से कनेक्ट किया। तो इस टाइप से सेल को कनेक्ट करने पर आपको मैं पहले बता चुका हूँ सेल के टॉपिक के अंदर, दोनों का ईएमएफ जो होता है वो एड अप हो जाता है। ई नेट हमारे यहाँ पे E1 + E2 हो जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू E1 + E2। और सपोज इसकी बैलेंस लेंथ हमें मिलती है L1। बैलेंस्ड लेंथ फॉर ई नेट इज L1। तो यहाँ पे E1 + E2 प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L1, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे आना चाहिए एक कांस्टेंट विच विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आगे E1 + E2। सपोज पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो XL1, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली इसको दूसरे टाइप से सीरीज़ में अपोजिट पोलैरिटी के साथ अटैच करेंगे, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और इस केस में हम सेल्स के ईएमएफ को माइनस करते हैं। सपोज हमने E1 इज़ ग्रेटर देन E2 ये लिया हुआ है, इस केस के लिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास E नेट डैश इक्वल्स टू हो जाएगा E1 - E2, और इस केस के लिए जो बैलेंस लेंथ आएगी वो सपोज L2 है। बैलेंस्ड लेंथ फॉर E डैश नेट इज़ L2। तो इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा E1 - E2 प्रोपोर्शनल टू L2, एंड सेम वही चीज़, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमारा कांस्टेंट है वो दोनों के लिए सेम रहना चाहिए क्योंकि वो वायर पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी दिस। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आएगा E1 + E2 डिवाइडेड बाय E1 - E2 इक्वल्स टू L1/L2। इसको सॉल्व करके हम यहाँ से E1/E2 का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, विच विल बी L1 + L2/L1 - L2। इसको आप सॉल्व करें ना, सॉल्व करके ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें L1 और L2 की वैल्यू हम निकाल चुके होंगे एक्सपेरिमेंट में, उसको प्लेस करके यहाँ पे हम E1 E2 का रेशियो निकाल सकते हैं। तो दिस टॉपिक वाज
द कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू इलेक्ट्रिकल सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर डिवाइस। तो ये एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारा ऑफिशियली करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा बोर्ड का सिलेबस ख़त्म हो गया है। अभी हम आगे जो भी करेंगे वो सिर्फ कंपटीशन बेस्ड होगा, तो आपको उसी के हिसाब से उसे पढ़ना है। वो बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ कंपटीशन के लिए होगा। अभी इस पर कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं पहले। इन अ पोटेंशियोमीटर arrangement, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.5 volt gives a balance point at 30 centimeters. Balance point at 30 centimeter. Now, when the cell is replaced by another cell, the balanced point shifts to 50 centimeter. Calculate the EMF of second cell, full stop. ओके, तो इस केस में हमने दो सेल्स हैं हमारे पास, लेकिन उनको हमें एक एक करके लिया हुआ है एक्सटर्नल सेल्स को। तो उन दोनों को हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन नहीं किया है, तो वहाँ पे E1 + E2 E1 - E2 वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। जैसे ये टॉपिक मैंने जो यहाँ पे आपको बताया, इसमें ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन लेके हमने इसको सॉल्व किया था। लेकिन अगर यहाँ पे हम सिंगल सेल लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल रिलेशन, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिंपल रिलेशन आ जाएगा, E1/E2 = L1/L2। E1 जो सपोज L1 का बैलेंस लेंथ है, E2 के लिए L2 बैलेंस लेंथ है, तो उन दोनों का रेशियो L1/L2 के बराबर हो जाएगा। और ये सेकंड में हमने जो किया, ये सीरीज़ में लगाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद किया, ताकि हम दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकें। तो इस क्वेश्चन के केस में यहाँ पे मैंने सीधे E1 के लिए, यानी 1.5 वोल्ट के लिए वैलेंस लेंथ दी हुई है विच इज़ 30 सेंटीमीटर, और E2 जो अननोन EMF है उसके लिए हमें बैलेंस लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे तो सिंपली हमारे पास रिलेशन आ जाएगा EMF का रेशियो = बैलेंस लेंथ का रेशियो। सो यहाँ से सॉल्व करके हम E2 निकाल सकते हैं, विच विल बी 2.5 वोल्ट। सॉल्व करके 2.5 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये पोटेंशियोमीटर पे सिंपल EMF के बैलेंस का, EMF के कंपैरिजन का क्वेश्चन है। तो किसी भी टाइप से, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, वो जैसा क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से सॉल्व होगा। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस की तरह थर्ड एप्लीकेशन भी मान सकते हैं, या क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको करना है। तो मैं इसे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में थर्ड एप्लीकेशन की तरह करा देता हूँ। आप क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हैं इसे। कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंसेस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, ये टॉपिक है। पहले इसका सर्किट देखते हैं। तो एक तो हमारे पास प्राइमरी सर्किट होता है, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो गया प्राइमरी सर्किट। एक नोन EMF की सेल, एक रियोस्टेट, रेजिस्टेंस टू बैलेंस द करंट, एंड एक पोटेंशियोमीटर वायर। और इसके नीचे हमने दो रेजिस्टेंसेस ले लिए हैं। ये R1 रेजिस्टेंस है सपोज, और ये R2 रेजिस्टेंस है। और इसको हमने एक सेकेंडरी सर्किट से कनेक्ट किया। ये इसकी सेल है यहाँ पर की, और एक फर्दर रियोस्टेट। तो ये सर्किट हमारे पास यहाँ पे, ये AB पोटेंशियोमीटर वायर, ये EMF कुछ हमें नोन होगा, इसका EMF जो हम ले सकते हैं E1, सपोज मैंने इसका EMF ले लिया। यहाँ पे ये रियोस्टेट RH, और ये सपोज EMF है E2, ये की K, और ये रियोस्टेट RH, और ये रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2। ओके, दो टर्मिनल्स हम यहाँ से लेंगे R1 और R2 के लिए,
ताकि हम उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकें। ओके, तो ये हमारे पास टर्मिनल्स हैं एक्स एंड जेड। तो इन दोनों को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ध्यान से देखना है। पहले हम सिर्फ एक टर्मिनल लेंगे, एक्स वाला टर्मिनल, सिर्फ एक्स वाले टर्मिनल से हम कनेक्शन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा कनेक्शन एट टर्मिनल एक्स। तो उस केस में R2 रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगी, R2 रेजिस्टेंस विल बी ओपन, तो वो वर्क नहीं करेगी, सिर्फ हमारे पास R1 रेजिस्टेंस रहेगी। और सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है AB में वो V1 है, तो V1 को लेके सर्किट में करंट अगर I बनती है तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी V1 इक्वल्स टू IR1। और इसको अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में लिखेंगे तो V1 या IR1 इज़ प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ L1। सपोज V1 के लिए बैलेंस लेंथ, R1 के लिए बैलेंस लेंथ L1 है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी IR1 इक्वल्स टू XL1 वेयर X इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम कनेक्शन ऐड करेंगे, कनेक्शन एट Z लगाएंगे तो R1 R2 वहाँ पे दोनों आ जाएंगे और X वाले टर्मिनल का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो यहाँ पे R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास सपोज पोटेंशियल डिफरेंस आता है V2 और इस करंट हमारे पास उस केस में सेम रहेगी, करंट पूरे सर्किट में सेम रहनी चाहिए, R1 प्लस R2 नेट रेजिस्टेंस सीरीज़ की आ जाएगी हमारे पास। और सिमिलरली पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में सपोज हमारे पास बैलेंस लेंथ आ गई L2, तो इक्वेशन हो जाएगी XL2। तो यहाँ से IR1 प्लस R2 इक्वल्स टू XL2, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय L2। तो इसको सॉल्व करके आप जो भी आपसे पूछा हो आप सॉल्व करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंसेस है, थर्ड एप्लीकेशन की तरह या क्वेश्चन की तरह आप इसे ले सकते हो। ये भी पोटेंशियोमीटर में इस टाइप का कुछ आ सकता है।